बगदाद की हलचल भरी गलियों में जहां दिन भर बाजारों की चहल पहल रहती थी, वहीं रात के सन्नाटे में महल के पीछे एक पुराना कैदखाना खड़ा था। वहां सिर्फ खतरनाक कैदियों को रखा जाता था, जिनकी किस्मत कभी उजाले की शक्ल नहीं देखती थी। रात का दूसरा पहर था। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक कैदखाने की कोठरी में एक नौजवान जाग रहा था। उसका चेहरा चोटों और धूल से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपनी किस्मत से हार मानने को तैयार न हो। उसका नाम जैद था। लोग कहते थे कि उसने बादशाह के खजांची को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई कहीं और दबी थी। अचानक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। लोहे की सलाखों के पास एक सिपाही आकर खड़ा हो गया। कल सुबह तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा, जैद, सिपाही ने हंसते हुए कहा। बादशाह खुद तुम्हारे लिए हुक्म जारी करेगा। जैद ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे लग रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और शायद सुबह से पहले उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात और गहरी हो चुकी थी। कैदखाने की छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं, और हर बूंद जैद के दिल की धड़कन की तरह लग रही थी, धीमी मगर जिंदा। वह दीवार से टेक लगाए सोच रहा था कि अचानक उसके पैरों के पास कुछ सरसराने की आवाज आई। जैद ने झट से नीचे देखा। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा सलाखों के नीचे से अंदर आया था। उसने जल्दी से वो कागज उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, सुबह का इंतजार करो। जैद की आंखों में हैरानी दौड़ गई। ये संदेश किसने भेजा? कैदखाने में तो सिर्फ सिपाही थे। क्या कोई उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, या ये कोई चाल थी? उसी वक्त बाहर सिपाहियों की बातें सुनाई दी। आज रात पहरा मजबूत रखना। बादशाह ने कहा है कि जैद को भागने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। जैद ने कागज को मुट्ठी में कस लिया। उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की लौ जल उठी। उसे महसूस हो रहा था कि बगदाद की कहानियां हमेशा अनपेक्षित मोड़ लेती हैं, और शायद उसकी कहानी में भी कोई नया मोड़ आने वाला था। लेकिन सुबह से पहले क्या उसकी तकदीर बदल सकती थी? रात का आखिरी पहर था। जैद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बस उस कागज के टुकड़े को घूर रहा था। सुबह का इंतजार करो। लेकिन सुबह का इंतजार कैसे करे? हर पल भारी लग रहा था। तभी सलाखों के बाहर एक हलचल सी हुई। जैद ने ध्यान से देखा। सामने वाली कोठरी में एक बूढ़ा कैदी बैठा था। उसकी आंखों में रहस्य की एक चमक थी। बूढ़ा धीरे से फुसफुसाया, अगर जिंदा बाहर जाना है तो दीवार की ईंटों को छूकर देखो, शायद किस्मत तुम्हारा साथ दे। जैद का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में कोई रास्ता था? उसने कांपते हाथों से दीवार पर हाथ फेरा। कुछ देर बाद एक ईंट हल्की सी हिली। उसने झट से उसे निकाला तो पीछे एक छोटी सी सुरंग नजर आई। जैद की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने बिना वक्त गवाए सुरंग में घुसने का फैसला कर लिया। सुरंग तंग और अंधेरी थी, लेकिन हर रेंगता हुआ कदम उसे आजादी के करीब ले जा रहा था। वो आगे बढ़ता गया, जब तक कि उसे हल्की सी ताजी हवा महसूस न हुई। लेकिन तभी सुरंग के अंदर एक धीमी, डरावनी आवाज गूंजी, बाहर निकलने से पहले तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। जैद का दिल एक पल के लिए थमसा गया। सुरंग में कोई और भी था, या ये उसकी किस्मत का कोई इम्तिहान था? जैद की सांसें तेज हो गईं। सुरंग की घनी खामोशी में वो आवाज किसी परछाई की तरह गूंज रही थी। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। तभी सामने दीवार के पास एक धुंधली रोशनी चमकी। जैद ने आंखें मिचमिचाईं। वहां एक झुका हुआ बुजुर्ग बैठा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। कौन हो तुम? जैद ने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस सुरंग का रखवाला हूँ। जो भी यहाँ से बाहर जाना चाहता है,
उसे अपने दिल का सबसे बड़ा राज छोड़कर जाना होगा। जैद सन्न रह गया। राज? बुजुर्ग ने दीवार पर हाथ फेरा और वहां एक पुरानी इबारत उभर आई, जो राज सबसे ज्यादा अजीज हो उसे छोड़कर ही आजादी मिलेगी। जैद के माथे पर पसीना छलक आया। अगर उसे बाहर जाना था तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताना होगा, वो राज जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जैद ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने खजांची को नहीं लूटा था, मैंने तो बादशाह का सबसे खतरनाक राज बचाया था। बुजुर्ग ने जैद को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे रास्ते से हट गया। सुरंग के आखिर में एक दरवाजा खुला और बाहर बगदाद की सुबह की हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। जैद के दिल में आजादी की एक नई उम्मीद जाग गई थी, लेकिन अब वो जानता था कि उसने जो राज उजागर किया है वो उसे और बड़ी मुसीबत की तरफ ले जा सकता है। बादशाह का वो खतरनाक राज क्या था और जैद ने उसे क्यों छुपाया था? जैद ने सुरंग के आखिरी छोर से बाहर कदम रखा। ताजी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, मानो आजादी की पहली दस्तक हो। लेकिन राहत का वक्त नहीं था। बगदाद की गलियों में हर जगह सिपाही उसकी तलाश में थे। वो दबे कदमों से बाजार की तंग गलियों में छिपता रहा, जब तक कि वो एक जर्जर से मकान के सामने नहीं पहुंचा। ये मकान शेख उमर का था, वो बुजुर्ग जिन्होंने कभी बादशाह की खिदमत की थी, लेकिन अचानक महल छोड़कर गायब हो गए थे। जैद ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला और एक थकी हुई मगर तेज नजर रखने वाली आंखों वाले शेख उमर बाहर आए। तुम जैद हो, है ना? उन्होंने फुसफुसाकर पूछा। जैद ने जल्दी से अपनी पूरी कहानी सुना दी, कैद, सुरंग और उस रहस्यमय रखवाले को दिए गए अपने राज की बात। शेख उमर ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, अब तुम पूरी सच्चाई जान चुके हो। बादशाह का खजांची दरअसल उसका जुड़वा भाई था। जैद चौंक गया। जुड़वा भाई? शेख ने सिर हिलाया। हाँ, बादशाह ने अपने भाई को खजांची बनाकर रखा ताकि वो छिपकर बगदाद पर जुल्म करे और लोग समझें कि ये सिर्फ खजांची की क्रूरता है, जबकि असली खेल बादशाह खुद खेल रहा था। जैद के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि क्यों उसे फंसाया गया था। उसने खजांची के खिलाफ आवाज उठाई थी और ये बात बादशाह के लिए खतरा बन सकती थी। तो क्या अब मैं कभी आजाद नहीं हो सकता? जैद ने धीरे से पूछा। शेख उमर खिड़की से बाहर झांकने लगे। दूर से सिपाहियों के घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। न सिर्फ बादशाह को तुम्हारे भागने की खबर है, शेख ने धीरे से कहा, बल्कि वो तुम्हारी मौत का हुक्म भी दे चुका है। बगदाद की तंग गलियों में हलचल तेज हो रही थी और जैद जानता था ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सिपाहियों के घोड़ों की टापें बगदाद की तंग गलियों में गूंज रही थीं। जैद का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी मजबूती थी। शेख उमर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, शेख ने धीरे से कहा। या तो भाग जाओ या बगदाद की सच्चाई के लिए लड़ो। जैद ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने सिर ऊंचा किया। अगर मैं भाग गया तो ये शहर हमेशा बादशाह की चालों में फंसा रहेगा। मैं लड़ूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। शेख उमर मुस्कुराए। उन्होंने जैद को महल का एक पुराना नक्शा दिया। महल के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता है। अगर तुम वहां पहुंच गए तो सिपाहियों से बचकर सीधे बादशाह के दरबार तक जा सकते हो। जैद ने नक्शा कसकर पकड़ा और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। वो छाव छाव चलता रहा, हर नुक्कड़ पर सिपाहियों से बचता हुआ। आखिरकार वो महल की दीवार के पीछे पहुंचा। वहां सच में एक टूटा फूटा दरवाजा था। वो अंदर घुसा, महल के गलियारों में छिपते छिपाते सीधे दरबार के पास पहुंचा। उस वक्त बादशाह अपने वजीर से बात कर रहा था। जैद ने हिम्मत जुटाई और दरबार में घुसकर जोर से चिल्लाया, बगदाद के लोगों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। बादशाह चौंक गया। सिपाही जैद की तरफ दौड़े, लेकिन उसने बोलना जारी रखा, तुम्हारे खजांची और बादशाह एक ही हैं। ये जुल्म की साजिश है ताकि बादशाह की निर्दोष छवि बनी रहे।
दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे। बादशाह ने गुस्से में चिल्लाकर सिपाहियों को जैद को पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन तब तक दरबार के कई अमीर और वजीर भी शक करने लगे थे। धीरे धीरे बगदाद में जैद की बात आग की तरह फैल गई। जनता ने सड़कों पर उतरकर बादशाह के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। कुछ दिनों के अंदर बादशाह की हुकूमत खत्म हो गई। बगदाद को एक नया सुल्तान मिला और जैद को एक नायक की तरह देखा गया, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर शहर को सच्चाई से रूबरू कराया। उस दिन बगदाद के बाजारों में एक नई कहानी गूंजने लगी। वो कैदी जिसने बगदाद को आजाद किया।